के वीडियो में हम जानेंगे कि शुगर के लिए सबसे सेफ दवा कौन सी है, एलोपैथिक दवा या आयुर्वेदिक दवा। एलोपैथिक की क्या क्या नुकसान है, आयुर्वेदिक दवाओं की क्या क्या नुकसान है, क्या हम दोनों दवाओं से अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे संबंधित सारी जानकारी आज की वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों अंग्रेजी दवा की, यानी एलोपैथिक डायबिटीज की दवाओं के क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों इसके 3 तरह का ये नुकसान करता है। पहले तो आम नुकसान जान लीजिए, आम नुकसान क्या होता है? पेट की समस्या उत्पन्न करती है जिसके कारण उल्टी, दस्त और पेट में दर्द हो सकता है, गैस एसिडिटी हो सकती है। दूसरी जो आम समस्या है वो है दोस्तों एलर्जी, खुजली, चकत्ते और सूजन आ सकती हैं। कमजोरी, थकान महसूस हो सकता है, सिर में दर्द व चक्कर आ सकता है, मुंह का सूखापन और स्वाद में बदलाव हो सकता है। यूटीआई समस्याएं हो सकती है और हमारी त्वचा पे दाग, धब्बे, सूजन या एलर्जी की भी शिकायत हो सकती है। इन दवाओं के कारण हड्डियों में दर्द भी हो सकता है, याददाश्त कमजोर भी हो सकती है और मानसिक तनाव यानी चिंता के भी शिकार हम हो सकते हैं। ये तो आम समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ गंभीर नुकसान भी होते हैं ये डायबिटीज डायबिटीज एलोपैथिक दवाओं के। अगर हम गंभीर नुकसान की बात करें तो दोस्तों सबसे पहला जो नुकसान करता है हमारे शरीर के लीवर और किडनी को। ये दवाएं लीवर और किडनी के लिए सबसे हानिकारक होती हैं और ये दो अंग हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। इसलिए दोस्तों जब कम उम्र में डायबिटीज हो जाती है और हम अंग्रेजी दवा लेते हैं तो हमारी उम्र ऑटोमेटिक कम हो जाती है। लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित समस्याएं होने लगती है। दूसरा जो खतरा होता है वो हृदय रोग का होता है। स्ट्रोक और पैरालिसिस के भी खतरे की संभावनाएं हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप दोस्तों एलोपैथिक किताब आती है सिम्स या मिस, आप जाके उसमें पढ़ लीजिए इसके क्या क्या नुकसान है। या फिर दोस्तों आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं या किसी भी डॉक्टर से आप खुद पूछेंगे कि जो दवा आप या एलोपैथिक ले रहे हैं डायबिटीज दोस्तों यहाँ पे मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस मैं जागरूक कर रहा हूँ कि जो चीजें आप कम से कम प्रयोग करें, इसलिए लाइफ स्टाइल में बदलाव करें। उसके बाद क्या है, न्यूरोपैथी यानी नसों की भी समस्या हो सकती है। किडनी फेल होने के चांस हो सकते हैं, लीवर फेल होने के चांस हो सकते हैं। और दोस्तों हाइपोग्लाइकोसेमिया यानी ब्लड शुगर का कम होना भी हो सकता है और हाइपोग्लाइसीमिया के कारण यानी ब्लड शुगर जब बढ़ जाता है तो कभी कभी दोस्तों मृत्यु के भी कारण बन सकते हैं। इसलिए हमें पहले से ही जागरूक होना चाहिए कि हमें शुगर हो ही ना, एक गंभीर समस्या होती है और इसके कुछ दीर्घकालीन यानी लंबे भी नुकसान होते हैं। इसके कुछ लंबे नुकसान हैं एलोपैथिक डायबिटीज दवाओं के, जैसे मधुमेह यानी डायबिटीज की जटिलता, हृदय रोग, स्ट्रोक, किडनी फेल या लीवर फेल का होना। आंखों की भी समस्या हो सकती है, नसों की भी समस्या हो सकती है, पैरों में समस्याएं हो सकती है, मानसिक तनाव बना रहता है और हमारी इम्यूनिटी दोस्तों क्या होती है, वीक हो जाती है। इम्यूनिटी वीक हो, तो इस अगर आप एलोपैथिक दवा की ले रहे हैं डायबिटीज के लिए तो दोस्तों इसमें कुछ सावधानी भी बरतने की जरूरत है। दवा लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ले लीजिए, नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं अगर डॉक्टर ने एक बार लिख दिया भैया ये दवा आपको डायबिटीज में खानी है तो अगली बार से क्या है कि डॉक्टर को फीस देने ना पड़े, इसलिए वही दवा लेके खाते रहते कितने लोग तो ऐसे हैं वही दवाई 4-6 10 साल से खा रहे हैं। तो डॉक्टर से हमेशा आपको संपर्क में रहना होगा। क्या करते हैं डॉक्टर आपके शुगर के हिसाब से दवाएं घटाते बढ़ाते रहते हैं, उसी हिसाब से जांच कराई जाती है। अगर इसका कोई शरीर के दूसरे अंगों पर दुष्परिणाम पड़ रहा है तो उसमें कुछ दवाएं घटा बढ़ा दी जाती हैं या दवाओं का फार्मूला चेंज कर दिया जाता है। इसलिए हमेशा शुगर की दवा डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। दवा की खुराक को हमेशा दोस्तों ध्यान में रखें कि डॉक्टर जो मात्रा बताए उसी मात्रा में हमें लेना है और इसके अलावा हमें अपने खून की जांच कराते रहना चाहिए। शुगर का लेवल क्या है, कम हो जाएगी तो मात्रा घटा दी जाएगी, बढ़ जाएगा तो मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। इसके साथ साथ हमें तनाव से बचना चाहिए और अपने डेली रूटीन में
स्वस्थ आहार का सेवन करना, ये आहार बहुत मायने रखता है, व्यायाम बहुत मायने रखता है शुगर को कंट्रोल करने में। और दवा को अचानक बंद अपने इच्छा अनुसार नहीं करना चाहिए। कभी भी कुछ लोग हैं पैसे के अभाव में या उनको लगने लगता है कि हमारा शुगर कंट्रोल हो गया है, चेक वगैरह नहीं करवाते हैं और दवा को बीच में छोड़ देते हैं। तो ये भी गलती नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, कुछ लोग हैं शुगर की दवा ले रहे हैं, इसके साथ-साथ दूसरी दवाएँ ले लेते हैं, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। अगर आप शुगर की दवा ले रहे हैं, कोई और दवा ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पे रहो। अब हम बात करते हैं दोनों दवाओं में, आयुर्वेदिक दवाओं में और एलोपैथिक दवाओं में सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या है? देखिए दोस्तों, बेस्ट अगर देखा जाए, तो आयुर्वेदिक दवाएँ सबसे सेफ मानी जाती हैं, अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग कर रहे हैं तो किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पे लें। इसके साथ-साथ जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे, जब तक आप अपने दिनचर्या में बदलाव नहीं करेंगे, जब तक आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों कोई भी दवाएँ ठीक से काम नहीं करती हैं। आपको ज़िंदगी भर दवाएँ खाना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने रूटीन में बदलाव करिए। रूटीन में बदलाव की बात करें तो दोस्तों, बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको छोड़ना पड़ेगा। आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। आपके घर पे जो खाना बन रहा है उसमें चीनी, मैदा, रिफाइंड किए गए तेल का प्रयोग नहीं करना है। चीनी, मैदा, रिफाइंड किया गया तेल, ये तीनों चीज़ें सबसे खतरनाक हैं ब्लड शुगर वालों के लिए। इनका सेवन नहीं करना है, ठंडा पेय पदार्थ का सेवन नहीं करना है। ठंडा पेय पदार्थ यानी रूम टेम्परेचर का पानी पीना है, रूम टेम्परेचर का खाना खाना है, बासी खाना भी नहीं खाना है। और डेली 2 घंटे सुबह के समय आप अपने शारीरिक को कष्ट दीजिए, शरीर को खूब कष्ट दीजिए। इसमें दोस्तों तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर। और उस समय पसीना शरीर से निकलना चाहिए, पसीना निकलना चाहिए। और हो सके तो ऐसे स्थान पे मॉर्निंग वॉक करिए, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव आप करिए। ये करने के बाद रोज़ 100 दंड बैठक करिए, बीम चूमिए, सपाट मारिए आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। अनुलोम-विलोम ध्यान करिए, जिससे आपका शरीर दोस्तों जो स्वस्थ है वो फुर्तीला बना रहे। यानी कि 2 घंटे डेली आपको परिश्रम करना ही करना है और आपको चिंता से दूर रहना है। चिंता बिल्कुल नहीं करना। अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपका जो ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि ब्लड शुगर एक लाइफ़स्टाइल बीमारी है। ब्लड शुगर दोस्तों गलत खान-पान, गलत दिनचर्या, चिंता, डिप्रेशन के कारण हमें अपनी चपेट में लेती है। तो जितने कारण से ये ब्लड शुगर हुआ है, वो सारे कारण आप हटा दीजिए, तो आपका ब्लड शुगर धीरे-धीरे अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोनों में सबसे बेस्ट कौन है? तो दोस्तों, दोनों में सबसे बेस्ट दवा है आयुर्वेदिक दवा। आयुर्वेदिक दवा हमारे पूरे शरीर के लिए सेफ है। आयुर्वेदिक दवाएँ एक बीमारी को तो ठीक करती ही करती हैं, उसके साथ-साथ इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं अगर आप इसे सही मात्रा में, सही समय पर प्रयोग करते हैं। तो पहली बीमारी को ठीक करेगी, उसके बाद दूसरी बीमारी को भी नियंत्रित करेगी। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए आप ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए मेथी दाना का प्रयोग कर रहे हैं, तो मेथी दाना ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करेगी, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगी, इसके साथ-साथ हमारे पाचन तंत्र के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसी तरह से दोस्तों ये सेफ माना जाता है।